नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विभाग के विभिन्न संवर्गों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब 31 मार्च 2026 तक सभी संवर्गों की डीपीसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से संपन्न कराना होगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने वाले 1,16,000 कुक कम हेल्पर्स के लिए खुशखबरी है। मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत इन रसोइयों के अल्प मानदेय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मिड डे मील कार्यक्रम के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को मोस्ट अर्जेंट पत्र लिखकर मानदेय में समुचित बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। वर्तमान में कुक कम हेल्पर्स को मात्र 2297 रुपये प्रति माह का मानदेय मिल रहा है। पत्र के अनुसार राज्य में वर्तमान में बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 3 बच्चों की मां को रकम के लालच में राजस्थान में बेचे जाने का मामला सामने आया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने महिला के पिता और भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह घटना निजलोल थाना क्षेत्र के गांव की है। कोठीबार थाना क्षेत्र के नोका सोटह निवासी बीरबल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट में दाखिल वाद में बताया कि वह रोजी रोटी के लिए अक्सर प्रदेश रहते हैं। उनकी 3 छोटी बेटियां हैं। बच्चों और पत्नी की परवरिश के लिए वे गुजरात में मजदूरी करने गए थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मोजमाबाद इलाके में एक बड़ा राजस्व घोटाला सामने आया है। बागेत गांव के किसानों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि भू माफियाओं को बेशकीमती जमीनों का फायदा पहुंचाने के लिए वर्षों पुराने और गैर मुमकिन रास्ते को रिकॉर्ड से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। किसानों का आरोप है कि खसरा नंबर 525 में स्थित पुराना सरकारी रास्ता राजस्व कार्मिकों की मिली भगत से रिकॉर्ड में हेरफेर कर हटा दिया गया। कैश कांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस वर्मा को हटाने और जज एक्ट 1968 के तहत एक जांच समिति गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र से 3 दिसंबर 2025 को लापता हुई लगभग 17 वर्ष 10 माह की नाबालिग किशोरी की तलाश में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। परिजनों की शिकायत पर उसी दिन अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि 44 दिन बीत जाने के बाद भी किशोरी का पता न चलने पर परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस मामले में पुलिस ने 4 विशेष टीमें गठित की है जो कई राज्यों में किशोरी की तलाश कर रही है। किशोरी की बरामदगी के लिए गठित ये टीमें सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग कर रही है। अलीगढ़ जनपद के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है। भारत सरकार का प्रशासनिक केंद्र रहे ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में अब दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगिन भारत म्यूजियम बनने जा रहा है। इस विशाल परियोजना की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। साल 2026 के अंत तक इस म्यूजियम की पहली गैलरी नॉर्थ ब्लॉक में आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। जी हां, यह पहली गैलरी म्यूजियम के भव्य दृष्टिकोण की एक झलक पेश करेगी, जिससे भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक गहराई को दर्शाने वाली लगभग 100 प्रमुख कलाकृतियां रखी जाएंगी। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री भगवंत मान व आतिशी से जुड़े कथित वायरल वीडियो के मामले में आज भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सेक्टर 37 स्थित कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास की ओर रोष मार्च निकालेंगे। घेराव के मुख्य कारण और भाजपा के सवाल वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच। सुनील जाखड़ ने डीजीपी को पत्र लिखकर मांग की है कि मुख्यमंत्री की उस वायरल वीडियो की जांच करवाई जाए जिसमें कथित तौर पर श्री गुरु नानक देव जी के प्रति आपत्तिजनक आचरण दिखाया गया है। भरतपुर के बयाना उपखंड की झील का बाड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज शुक्रवार को डॉक्टरों की लेट लतीफी के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे ओपीडी शुरू होने के समय होने के बावजूद डॉक्टर 9:45 पर अस्पताल नहीं पहुंचे, जिससे नाराज मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों ने बताया कि वे सुबह जल्दी इलाज की उम्मीद में अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें बिना उपचार के लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। चौमू में NH 52 पर उदयपुरिया मोड़ के पास चावल से भरा एक ट्रोला बेकाबू होकर पलट गया। यह हादसा तब हुआ जब ट्रोले का हुक टूट गया, जिससे कैबिन और ट्रोला अलग हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद ट्रोले में भरी चावल की बोरियां सड़क पर बिखर गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। घटना के समय ट्रोले के आसपास कोई अन्य वाहन मौजूद नहीं होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर चौमू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक से पहले कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज करवाया। वे मनरेगा बचाव की थीम पर कंधे पर फावड़ा और सिर पर परात लेकर जिला परिषद परिसर में पहुंचे।
इसके बाद वे साधारण सभा की बैठक में भी फावड़ा और पराती साथ लेकर बैठ गए। कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मनरेगा का नाम तो बदल दिया और काम के दिन 25 बढ़ा दिए, लेकिन मजदूरों को न तो काम की गारंटी मिल रही है और न ही समय पर मजदूरी का भुगतान हो पा रहा है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि अहिंदू का प्रवेश पूरी तरह निषेध है। इसके अलावा तीर्थ स्थल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हर की पौड़ी और मालवीय द्वीप क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार के फिल्मी गानों पर फिल्म और रील बनाना भी पूर्णतः वर्जित है। श्री गंगा सभा ने इस प्रकार से रील्स आदि सोशल मीडिया पर वायरल करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को महाकाल में भगवान शिव के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। गंभीर ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली दिव्य भस्म आरती में शिरकत की। इसके अलावा भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के दर्शन किए। मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान गंभीर ने देश की सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की कामना की। इस मौके पर मंदिर समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालु उपस्थित रहे। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026 से पहले उपभोक्ताओं को उम्मीदें जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होने की है, वहीं इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसके उलट संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी चिप्स महंगी हो रही है। इसका सीधा असर स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप की कीमतों पर पड़ सकता है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि अगले 2 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतें 4 से 8% तक बढ़ सकती है। इससे पहले नवंबर-दिसंबर में ही स्मार्टफोन की कीमतें 3 से 21% तक बढ़ चुकी है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक 69 वर्षीय व्यवसायी महिला मीनाक्षी आहूजा को साइबर ठगों ने 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के डर से रखा और 6 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार मीनाक्षी फर्नीचर व्यवसाय चलाती है और उनके पति की 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी एक बेटी गुरुग्राम में और एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है। पुलिस ने बताया कि 5 जनवरी से 13 जनवरी तक ठगों ने उन्हें लगातार डिजिटल निगरानी में रखा और खुद को कानून प्रवर्तन या जांच अधिकारी बताकर धमकाया। ठगों ने दावा किया है कि उनके नाम पर एक सिम कार्ड खरीदा गया है और उनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।